हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। और आज हम एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम आपके लिए 26 सवाल लेकर आए हैं। जी हाँ, कितने? मात्र 26 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन होंगे प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और वो सवाल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो सिंपल बात है, अगर ये 26 सवाल आप कर लेते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छे से देखते हैं इसको, ठीक है। और सबको एकदम पूरा निचोड़ सॉल्यूशन हम करते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलो, पहला सवाल कह रहा है कि प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। मेहरगढ़ फेमस जगह है, मेहरगढ़, ठीक है ना। तो भाई पहले तो हिंदुस्तान में था, लेकिन अभी कहाँ चल गया है? मेहरगढ़ चला गया है। घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रन में, बेलन नदी नहीं, ये पश्चिमी बलूचिस्तान में चला गया। मेहरगढ़ कहाँ चला गया? अभी पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है। क्योंकि देखिए, बात करें अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये आपका जो है ना, भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में है, ठीक है। ये तीनों एरिया में, तो उससे पहले ये सब घटना घटी है। मेहरगढ़ वगैरह का ये जो क्षेत्र है, तो ये कहाँ चला गया? पश्चिमी बलूचिस्तान में। बात एकदम क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान, ठीक है, किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब अधिक संख्या में बच्चों को दफनाया गया है, ये संस्कृति जो है वो कहां से प्राप्त हुआ, इसलिए कहा गया अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृति से प्राप्त हुआ। मालवा, जौरवे, काथा, आहड़। जी, ये जौरवे संस्कृति में ये चीज देखने को मिला है कि बच्चों को क्या किया गया है, बच्चों के सबको दफनाया गया है, जलाया नहीं गया, दफनाया गया है। कौन सी संस्कृति? जौरवे संस्कृति। कह तो रहे हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल के वो सबसे महत्वपूर्ण 26 सवाल है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपसे प्रागैतिहासिक काल से इसके अलावा और ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए सवाल है, देखिए ये थोड़ा बेहतरीन प्रश्न है। अब इसको थोड़ा सा हमको मैच करना है। कैसे मैच करना है? मिलाना है। भीमबेटका की गुफाएं जो है, चलिए कह रहे हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेल करना है। एकदम सिंपल है भाई। भीमबेटका की गुफाएं तो मध्य प्रदेश में ही है। लीजिए, सामने वाला ही हो गया हमारा आंसर। कुपन गल्लू, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ होना चाहिए? ठीक है, हाँ, कूपा गल्लू होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कूपा गल्लू। तो भाई ये कूपा गल्लू भी कर्नाटक में ही है। लीजिए, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, हाँ भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और मोरहना पहाड़, ये उत्तर प्रदेश में। तो भाई 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। देखिए ये इसमें 2 इंपॉर्टेंट है। एक भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो शैल चित्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और बाकी कूपन गल्लू, कूपा गल्लू इसको कहते हैं, कूपा गल्लू कर्नाटक में। एक जिसके बारे में उतना कोई खास जानकारी नहीं है और उतना लोग पढ़ते भी नहीं है, मोरहना पहाड़। तो मोरहना पहाड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। यानी आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा 3 नंबर का पहला उत्तर होगा। 26 सवाल और पूरा प्रागैतिहासिक काल खत्म, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से इसको करिएगा कवर। अगला सवाल कह रहे निम्नलिखित में से किस सील से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल, मतलब मानव के साथ साथ कुत्ते को भी साथ में दफना दिया जाता था। इससे ये प्रमाण मिलता है कि मनुष्य और कुत्ता जो है वो एक, समझिएगा, एक दोस्त की तरह भांति कार्य करते हैं। ये ब्रुज होम में मिला है बाबू। देखिए एकदम बड़ा ये फेमस क्वेश्चन है और ये PYQ है। जैसे अभी अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो एक बार आप चैप्टर वाइज हमसे पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज हमसे पूरा पॉलिटी पढ़ लीजिए। 2 सब्जेक्ट हम पढ़ा देंगे, बाकी हमारी टीम रहेगी जो आपको और सब्जेक्ट, साइंस और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब हमारी टीम पढ़ा देगी आपको, ठीक है। बस करना क्या है, हिस्ट्री और पॉलिटी ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए टीम है, बाकी मेरे अंडर नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। तो ब्रुज होम की बात करें, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो भाई नबदा टोली का उत्खनन जो है ये HD सांकालिया ने। बिल्कुल, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नबदा टोली, नबदा टोली का उस उत्खनन करने वाले व्यक्ति का नाम है HD सांकालिया, ठीक है। आगे बढ़े, सब इंपॉर्टेंट है और सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे
रखकर किस प्रकार दफनाते थे? देखिए होता क्या था कि जब ताम्रपाषाण काल आया था, तो वहां पर महाराष्ट्र के लोग जब लोग मर जाते थे ना, परिवार वाले, तो उनको बाहर नहीं दफनाते थे, घर के नीचे, घर के अंदर जो है दफना देते थे, ऊपर से रूम बना देते थे। क्या विडंबना था। तो आपसे पूछा जाता है किस दिशा से किस दिशा की ओर, तो ये जो दिशा था दक्षिण उत्तर, हाँ दक्षिण से उत्तर, यानी पहला नंबर ऑप्शन, मतलब सर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ रख के उत्तर दक्षिण की दिशा में रखते थे और दफना देते थे उनको, समझ रहे? क्योंकि देखिए जलाने की प्रथा तो बाद में ही, पहले दफनाया जाता था, फिर जलाने की प्रथा आ गई तो फिर जलाने लगे, कहीं दफनाया जाता था कहीं जलाया जाता था। वो सब हम सिंधु घाटी वाले में पढ़ लेंगे कि कहाँ दफनाया जाता था कहाँ जलाया जाता था। चलिए, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? दैमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या सोहन घाटी? बताइए जरा। हाँ पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ हुई थी? सवाल कह रहा है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो कहेंगे सर सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज पल्लवरम में हुई थी। कहाँ हुई थी माय डियर? पल्लवरम में। आगे बढ़े एकदम, देखिए जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज देना रहेगा बिल्कुल देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई पल्लवरम में ये घटना घटी थी, भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी, ठीक है ना। आगे बात करें, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो देखिए चालकोलिथिक युग जैसे ही बोले तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहेंगे। तो किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है कि भाई किसे चालकोलिथिक युग के अंतर्गत कौन आता है? तो कहेंगे ताम्रपाषाण युग। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, गैरिक मृदभाड़ पात्र जिसको ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। याद रखिएगा जगह का नाम क्या है भाई? हस्तिनापुर। बहुत बेहतरीन सवाल ये भी है कि गैरिक मृदभाड़, ठीक है, गैरिक मृदभाड़ पात्र जिसको ओसीपी, इसका नामकरण हुआ था, कहां हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था इसका नामकरण। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की बात करें। उस स्थल का नाम बताए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में, अभी अभी तो हम बोले थे कि भाई पश्चिमी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, तो क्या आंसर होगा? मेहरगढ़। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से घुमा दिया, पहले पूछा मेहरगढ़ कहाँ है, फिर पूछा कि बलूचिस्तान में कौन सा शहर है? मेहरगढ़, ठीक है। हाँ, आगे बात करें, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय, देखिएगा पहले जो है पूरा पाषाण काल में, देखिए कृषि, पशुपालन, ये सब तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय का मेन आधार क्या था? शिकार करना था। क्या था भाई? शिकार करना था। पहले शिकार करना, उसके बाद फिर पशुपालन, कृषि, फिर धीरे धीरे स्थायी जीवन ये लोग अपना लिया। ये तो सिंधु घाटी से पहले की घटना हम लोग अभी पढ़ रहे। अगला हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कनिंघम तो 1861 नहीं, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था भाई। हाँ, ये 1861 में तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था ना 1905 में, 1905 में, उससे पहले 1904 में क्या हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब हुआ था? 1904, 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। अगला प्रश्न, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पूर्व मानव को एकदम आरंभिक समय में, ह्यूमन सेपियन से पहले, क्रो-मैगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? क्रो-मैगलन। ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्रो-मैगलन जी, क्रो-मैगलन, ठीक है। हाँ, कह रहा है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो-मैगलन के नाम से जाना जाता था। ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है। क्रो-मैगलन, होमोसेपियन नहीं, उससे पहले क्रो-मैगलन, ठीक है। आगे बात करें, भीमबेटका किसके लिए? अभी अभी बात कर रहे थे, गुफाओं की शैल चित्री के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, भीमबेटका किसके लिए? गुफाओं की शैल चित्री के लिए। भीमबेटका गुफाओं की शैल चित्री के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में चावल के दाने का साक्ष्य मिला था, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में है, और मेहरगढ़ से चावल के दाने, जी हाँ, चावल के दाने मिले थे। ब्रुजहोम से क्या मिला था?
ब्रुज होम से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, नहीं? हाँ, ये सब चीज देखिए, याद रखिएगा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। तो भाई आरंभिक समय में क्या, क्वार्ट्ज, पत्थर के? अरे भाई पहले औजार किस चीज का बना था? पत्थर का। तो कह रहे हैं पूर्व प्रस्तर युग, मतलब एकदम आरंभिक काल, मतलब पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो भाई क्वार्ट्ज, पत्थरों के बने थे औजार, नहीं? पहले नॉर्मल, फिर हल्का धारदार, फिर पूरा नोकीला, ऐसे करके बनाया गया था। आपने स्टोन एज पढ़ा होगा, पाषाण काल पढ़ा होगा। आगे बढ़े। हाँ, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसका पूरा पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेगा नोट्स वाले सेक्शन में। मैं पूरी हिस्ट्री का भी डालने वाला हूँ और ये पूरा चैप्टर वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए कि सर हमको पूरा आपका पीडीएफ चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हो, जो सॉल्यूशन कर रहे हो, वो पूरा पीडीएफ चाहिए, तो प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है? या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और नोट्स वाले सेक्शन में चेक करिए, कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। डन, ओके। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां कहां संबंधित है? तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। कहां से संबंधित है? क्योंकि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, ताम्र, ये सब हट गया। बाद में कौन है? तांबे का जब खोज हुआ उसके बाद तुरंत लोहे का खोज हो गया, ठीक है ना? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है? तो ये कौन से समय की बात कर रहा है? पूरा दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां जो संबंधित है वो लौह काल से संबंधित है। ये भी बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था, बताइएगा जरा। हाँ, तो वही भीमबेटका, ऑब्वियसली भीमबेटका, ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, हाँ, तो भाई भीमबेटका सबसे पहले कौन था? भीमबेटका। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। पशुपालन, बागौर, कोल्डी, कोल्डी हवा से तो नहीं, वीरभानपुर से भी नहीं, कालीबंगा, कालीबंगा से तो भाई उधर वो आपका बागौर होगा भाई, एकदम प्राचीन काल में। ये सब तो कालीबंगा, ये सब तो आ गया सिंधु घाटी के अंतर्गत, ठीक है? हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पढ़ रहे। तो कह रहे हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो बागौर से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है? हाँ, ये सब बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। मात्र 26 सवाल ही लाए हैं, 26 का 26 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल, इंडियन एपिग्राफी के लेखक? तो इंडियन एपिग्राफी आई थिंक डीसी सरकार होंगे इसके लेखक। इंडियन एपिग्राफी के लेखक जो होंगे वो डीसी सरकार, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक जो होंगे वो डीसी सरकार होंगे। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन होंगे भाई? डीपी सरकार, बोलिएगा। इंडियन एपिग्राफी के लेखक डीसी सरकार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राख का टीला, देखिए एक होता है मृतकों का टीला, ठीक है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। यहां कह रहा है राख का टीला। तो राख का टीला ब्रह्मगिरी, कोल्डीहबा, संगनकल्लू, ये आई थिंक राख का टीला जो होना चाहिए वो संगनकल्लू में था। राख का टीला जो है कोल्डीहबा में तो नहीं था। हाँ, राख का टीला जो है ना, संगनकल्लू को राख का टीला। अब मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ भी क्या पढ़ रहे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में अगर आपसे कभी भी पूछे, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल है कि राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। बोलिए, राख का टीला संगनकल्लू, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो, राख का टीला संगनकल्लू, राख का टीला संगनकल्लू, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो, राख का टीला संगनकल्लू, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका जो है वो रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है भाई, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है ये, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? देखिए संस्कृति का, ठीक है? कला एवं संस्कृति का है, मेन रूप से संस्कृति कह सकते हैं हम एक तरह से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। पर्यटन से कोई लेना देना नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भाई यहाँ साइंस थोड़ी, यहाँ तो संस्कृति खोज हो रही है, ठीक है ना? यहाँ साइंस की बात ही नहीं है। मानव संसाधन विकास, ठीक है? पहले खोज होगा तब तो विकास होगा।
उस स्थल का नाम बताए जहां स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले। धौलावीरा, कालीबंगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में चावल के दाने मिले हैं और इससे ये प्रमाण मिलता है कि भाई लोग यहाँ मतलब खाना बनाते थे और कैसा अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला मेहरगढ़ से, एकदम 100%। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, चलिए, एक सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो याद रखिएगा, वो व्यक्ति थे बी.एस. वाकनकर। कौन थे भाई? बी.एस. वाकनकर। कौन थे? बी.एस. वाकनकर। ठीक है, हाँ, बी.एस. वाकनकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका के गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? बी.एस. वाकनकर। क्या नाम बोलिएगा? बी.एस. वाकनकर। और आज का आखिरी सवाल कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी नर्मदा, सॉरी यमुना नहीं, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ? एकदम बेहतरीन सवाल है। कह रहे हैं प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं अगर आपको आपके हिसाब से कुछ जरूरत हो तो। ठीक है, फिलहाल आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये सवाल अच्छा रहा होगा। अगले में इंडस वैली में पूरा डीपली पढ़ाएंगे आप लोग को। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रागैतिहासिक से कभी कभी सवाल आता है, इसलिए इसको शॉर्ट में हमने बना दिया। जब हम इंडस वैली पढ़ाएंगे एकदम पूरा डीपली। क्लास अच्छा लगा, वीडियो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है। ठीक है, चलिए।